सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो भाई, आज का लेक्चर थोड़ा यूनिक है। ये लेक्चर है बीकॉम, यस बीकॉम, बीकॉम फिफ्थ सेम, जिनका परसों CAET है। सो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स का भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। सो इसलिए आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें कि सबका मुनाफा हो भाई, मुनाफा हो और मार्क्स में इजाफा हो। ओके, चलिए तो देरी नहीं करते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा, मींस जो मैं भी कर रहा हूँ तो वही मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। तो आप सब भी करिएगा, मार्क्स लेके आइएगा, और अगर वैसा क्वेश्चन आया तो दुआ में याद रखिएगा। सेम अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो बस बद्दुआ मत दीजिएगा। वैसे आना तो चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। 4 सेम से आ रहा है तो भाई अभी भी आएगा ही आएगा, इतना कुछ टेंशन नहीं लेते। चलिए शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द क्वेश्चंस। क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं, मैं उनके आंसर्स के साथ में आपको ला के दिया हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके तो पेन एंड कॉपी ले लीजिए, क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, आंसर्स को लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेटर वही है। चलिए देखते हैं। तो डिस्कस द स्टेप्स टू परचेज गुड्स वेयर स्लैब वाइज GST इज एप्लीकेबल। भाई मेरे को सच्ची बता रहा, अंदर से गट फील आ रहा है ऐसा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, नहीं पता क्यों, बट ये क्वेश्चन मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग ही रहा है। तो प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन कर लेना भाई, स्लैब वाइज GST वाला मुझे लग रहा है। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर सेल ऑर्डर क्रिएशन इन टेली प्राइम, ये एक और क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, देखो बेसिक सा बात ऐसा हो रहा है ना कि मेरे साथ भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये हो रहा था ना, CAT में करना क्या है। तो इसीलिए ना मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड तुम्हारा फिलिंग द ब्लैंक्स, इन सब का वीडियोस बना के ले आऊँगा। बेसिक सा बात है, जिनको पता नहीं है कि क्या करना है, और बहुत सारे ऐसे बीकॉम में अपना दिक्कत भी रहता है कि बुक्स नहीं रहते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए बेसिक दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ से तुम कर सकते हो भाई, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। और प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर करना है जिनके पास बुक्स कॉपीज नहीं है। ओके, तो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर सेल ऑर्डर क्रिएशन इन टेली प्राइम, तो ये है, इनके आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, डिफाइन टेली एंड डिस्क्राइब द फीचर ऑफ अ लेटेस्ट वर्जन ऑफ टेली। ये भी एक क्वेश्चन जो है ना बन सकता है आराम से, बिकॉज फीचर्स वाला टाइप है तो बीकॉम्स में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो ये दे सकता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कॉस्ट सेंटर फीचर्स इन टेली प्राइम। तो देखो इसका जो फीचर्स है, इसका जो प्रोसेस, अलग अलग फीचर है कॉस्ट सेंटर का, जैसे एनेबलिंग कॉस्ट सेंटर कैसे आ सकता है, क्वेश्चन अलग से दे सकता है। क्रिएटिंग कॉस्ट सेंटर का क्वेश्चन दे सकता है। यूजिंग कॉस्ट सेंटर्स इन ट्रांजेक्शन, और एक मैं इसमें और एक ऐड किया हूँ, वीइंग रिपोर्ट, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है, एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर क्रिएशन ऑफ कंपनी इन टेली प्राइम। कुछ हद तक मुझे ना ये वाला लग रहा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना ये सेम क्वेश्चन अपने सिलेबस में ना स्टार्टिंग में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, एक चांसेस है कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर क्रिएशन ऑफ अ कंपनी इन टेली प्राइम। ओके, नेक्स्ट, डिस्कस द स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टेली प्राइम होगा, ठीक है, टेली प्राइम इन द सिस्टम। ओके, तो ये एक क्वेश्चन है, उतना मुझे अच्छा हजम नहीं हो रहा है क्वेश्चन, मीन्स आई डोंट थिंक सो कि आ भी सकते कि नहीं, बट कर लेना है, ये सब है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एनेबलिंग GST इन टेली प्राइम। भाई साहब आ गया ये क्वेश्चन भी, GST का जितना क्वेश्चन है आई थिंक कि ये सब इनमें से कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन तो देना चाहिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट टाइप्स है। पेरोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो ये वेरियस पेरोल स्टेटरी रिपोर्ट्स अवेलेबल अंडर टेली प्राइम, तो ये जो हेडिंग है इतना, ये बहुत काम का है। और ये आपका वेरियस पेरोल स्टेटरी रिपोर्ट्स है, तो ये आपका हेडिंग जो है ये इसी से क्वेश्चन रिलेटेड आ सकता है, तो आप कर लीजिएगा ये वाला भी। नेक्स्ट, नरेट द स्टेप्स टू रिकॉर्ड इंटर गो डाउन स्टॉक ट्रांसफर अंडर डिफरेंट सिचुएशन। बहुत अच्छा चीज़ है ये वाला, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि अंडर डिफरेंट सिचुएशन में, कि व्हेन स्टॉक ट्रांसफर इज विद इन द सेम स्टेट, ठीक है, एंड सिचुएशन 2 आपका ये आता है व्हेन स्टॉक ट्रांसफर में इंटर स्टेट के बीच में, तो ये वाला भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे सकते हैं, चांसेस है। देन और एक तो डिस्कस द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ पे स्लिप इन टेली प्राइम, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब सभी इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तुम वो कर लो। जिनमें मैं स्टार मार्क्स मारा वो मुझे लगता है कि ऐसा आ सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए कुछ और भी हो सकता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट दिस आर द क्वेश्चन, और क्वेश्चन के साथ में मैंने आंसर्स भी दे दिया है इसी में ही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं नोट्स बना के, वो जो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, और हाउ डू यू हैंडल द स्टॉक इन मल्टीपल गोडाउन, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग गोडाउन में तुम किस तरीके से स्टॉक को हैंडल करते हो, तो ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका और एक तो क्वेश्चन है, राइट द स्टेप्स टू बैकअप एंड रीस्टोर द डाटा इन द टेली प्राइम, तो ये भी एक लास्ट क्वेश्चन था, मतलब सिलेबस का लास्ट पॉइंट था यूनिट 1 का, ठीक है, तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन मेरे हैं, उसका आंसर नहीं मिला, उसका आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड
ये जो जितने ये 12 क्वेश्चन है, 12 में से मेरे को ये पहला नंबर वाला क्वेश्चन एक लगा था इंपॉर्टेंट, ठीक है, जीएसटी वाला, दूसरा वाला नीचे भी जीएसटी वाला, ठीक है। और थर्ड आपको मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मेरा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा था, ये पेरोल स्टैट्यूटरी वेरियस पेरोल स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा था लास्ट का। फिर डिफरेंट ये स्टॉक्स वाला, गोडाउन वाला आ गया भाई। 9 नंबर ये, ओके। एंड पेरोल जनरेशन ऑफ पे स्लिप, इनको तो प्लीज़ करके ही जाइयो, इनको तो प्लीज़ करके ही जाइयो। बिकॉज देखो बात ऐसा है ना, मैं आपको बता रहा, अपना ना 3 क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो अपना फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 2 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 3 3 मार्क का। ये तीनों का भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा प्राइवेट, और ऐसा नहीं है कि मीन्स सेपरेट वीडियोज़ लेके आऊँगा, एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी मैं लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, ताकि सबका भला हो, मेरा भी भला हो, बाकी सबका भी भला हो, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7 जो है, ये 4 क्वेश्चन है, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। अब अपने को तो अब हमको तो पता ही है भाई कि क्वेश्चन नंबर 4 में ए और बी करके सेपरेट क्वेश्चंस देगा, और इन दोनों के बीच में और, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये हम लोग का टेली प्राइम मीन्स यूनिट 1 से क्वेश्चन आएगा, यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये हम लोग का यूनिट 2 से डीबीएमएस के से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है, और क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग का आईटीआर से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना। तो अगर ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेगा तो यूनिट 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2 मार्क अपना इसमें कवर हो जाएगा, 2 क्वेश्चन अपना कवर हो जाएगा, ऑलमोस्ट अराउंड 12 मार्क के आसपास क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो ये अपने को करना है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं अपन यूनिट 2 का, ओके। चलिए देखिए भाई, तो यूनिट 2 में सबसे पहला, व्हाट डू यू मीन बाय डीबीएमएस एक्सप्लेनेड कंपोनेंट। भाई ये तो मक्खन क्वेश्चन है, मतलब हर एक प्रोबेबिलिटी है इसका आने का, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसका आने का, ठीक है। मैं प्रीवियस भी क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी कर रहा था, हर एक क्वेश्चन में था, हर एक क्वेश्चन में था, क्वेश्चन पेपर में मीन्स था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो ये तो करना ही करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय डीबीएमएस एक्सप्लेनेड कंपोनेंट्स, ओके। देन कंपोनेंट्स के साथ में दूसरा ये डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ पेरोल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो इसका मैं स्टेप्स निकाल के दिया हूँ, ये सब कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा है ये वाला, ठीक है। दूसरा आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डीबीएमएस पैकेज एक्सप्लेन द पेरोल अकाउंटिंग इन डीबीएमएस पैकेज। देखो पेरोल से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, ये तो गारंटी कि पेरोल से एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा वो, ठीक है ना, कहीं 2 क्वेश्चन ना दे दे भाई, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा अच्छे से, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से रिलेटिंग तुम्हारा एक और कहाँ गया, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरोल। देखो ये क्वेश्चन में एक खासियत ये है ना कि यहाँ पर जो एक्सप्लेन द पेरोल, देखो ध्यान से कि यहाँ पर जो दिया हुआ है एक्सप्लेन द पेरोल अकाउंटिंग इन डीबीएमएस पैकेज, वो दिया है ना, तो याद रखियो बेटा भाई, एक्सप्लेन द पेरोल अकाउंटिंग इन डीबीएमएस पैकेज जो दिया है यहाँ पर पेरोल अकाउंटिंग, तो भाई मेरे ये सेम क्वेश्चन अगर आपको मिलता है गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन पेरोल अकाउंटिंग, तो भाई थोड़ा एक्सप्लेनेशन मार के सेम पॉइंट्स उसमें है। मैं और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़ा दिया हूँ, नंबर 7 और नंबर 8, बाकी 6 पॉइंट स्टार्टिंग का जो है वो उसी का ही पॉइंट है, कंपोनेंट्स जो एक्सप्लेन करना है उसको, तो आप इसको में कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है डिफरेंट स्टेप्स टू क्रिएट अ फॉर्म इन डीबीएमएस, ये भी इजी है, ये भी कर लोगे, बट चांसेस मुझे थोड़ा कम लग रहा है, बट आ सकता है। देन नेक्स्ट आ रहा है अपना एक्सप्लेन द डिजाइनिंग ऑफ पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम इन डीबीएमएस पैकेज, ये भी कर सकते हो, ठीक है। इसका आई थिंक इसका जो आंसर है ना पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम इन डीबीएमएस पैकेज का, वो जो पिछले क्वेश्चन में करके आए ना डीबीएमएस पैकेज में, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को उसी से रिलेटेड इसका आंसर दिख रहा था, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको कर लो, दोनों को में से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसी को टिप दियो, मतलब टिप दियो इन द सेंस लिख दियो। अब आता है भाई आईटीआर, ये अपना यूनिट 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। भाई मैं बोल रहा हूँ आईटीआर का और वेरियस टाइप्स ऑफ आईटीआर ये तो करके जाना, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी कहीं भी पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आईटीआर से रिलेटेड, और फिर पूछेगा तुमको आईटीआर 1 किसे बोलते हैं, आईटीआर 2 किसे बोलते हैं, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये तो करने का ही है। रिलीफ, भाई रिलीफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीफ भी, व्हाट इज रिलीफ, डिस्कस हाउ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कैन बी क्लेम्ड, ये भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ये करके जाना है, ठीक है। इसका कैलकुलेट रिलीफ अंडर सेक्शन 89, तो वो चीज़ भी मैं इसका सब चीज़ का आंसर्स यहाँ पर दे दिया हूँ, प्लीज़ अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, समझ जाइएगा, बिकॉज रट के तो होने वाला नहीं, तो समझ के ही करना है अपने को, तो बच्चे तो अपन रही नहीं। नेक्स्ट डिस्कस वेरियस वेज ऑफ सबमिशन ऑफ आईटीआर, तो अलग अलग वेज क्या है सबमिशन ऑफ आईटीआर का, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, तो अलग अलग वेज में तुम्हारा ये 5 वेज है। ऑनलाइन फिलिंग ऑफ ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई फाइलिंग पोर्टल, दूसरा सबमिशन थ्रू ऑथराइज्ड ERI, देन तुम्हारा सबमिशन थ्रू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, देन तुम्हारा सबमिशन थ्रू EVC, देन लास्ट में है तुम्हारा फिजिकल सबमिशन ऑफ ITR
5। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 280 चालान, 280 वाला ITNS 280 चालान, भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रिलीफ हो गया, ITR अलग अलग तरीके के, चालान वाला ये वाला क्वेश्चन और आपका रिलीफ, ये 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो पक्का है कि ये तीन क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन तो फंसेगा। मेरे को पूरा अंदर से गट फील आ रहा है कि ये फंसेगा, ठीक है। व्हाट इज DCS, डिस्कस हाउ DCS इज यूजफुल इन फाइलिंग ITR, ओके। डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न थ्रू ऑनलाइन मोड। 1 मिनट, इसी वाला शायद दिखा नहीं होगा, ओके चलो ये वाला। नेक्स्ट है 11 नंबर, डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न थ्रू ऑनलाइन मोड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है भाई, क्योंकि ITR से रिलेटेड यूनिट है तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। और ये वाला क्या ऑनलाइन मोड में, बिकॉज आजकल सब ऑनलाइन में हो रखा है, तो मे बी ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ई-पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। बेटा बात समझना ना एक चीज, मतलब भाई मेरे बात समझना एक चीज, देख यहाँ भी स्टेप है, ये भी स्टेप है, ये वाला क्वेश्चन भी स्टेप्स वाला था, एंड देन आपका यहाँ पर आता है ये वाला क्वेश्चन भी स्टेप वाला था, ITNS 280 का। जब तुम ITNS 280 पढ़ लोगे ना, उसके बाद जब तुम इसको पढ़ने जाओगे, लास्ट का दोनों ही पढ़ने जाओगे, ज्यादा करके मैं बोलूंगा कि ये वाला पढ़ने जाओगे अपना, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ई-पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तुमको लगेगा पूरा सिमिलर है, कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं है। तो उसको डिस्टिंग्विश करके अच्छे से पढ़ जाना कि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाओ। और मीन्स ये 2 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन तुमको पूछ लेगा तो तुमको यही आंसर लिखना है, और तुम वो भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है ना। तो बस यही है कि अच्छे से 12 और उधर से 12 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन मैंने दिया है। 24 क्वेश्चन में से कोई ना कोई बस 8 क्वेश्चन और किस्मत से 4 क्वेश्चन आपको जो पढ़ के जाओ, 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो वही आ जाए, एंड आप अच्छे से कर ले, ठीक है, ताकि 24 के 24 मार्क आपके भी आ जाए, मेरे भी आ जाए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ भूल चुकोगी तो क्षमा करना, एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ एवरीवन यार, प्लीज यार, you all have to do this, so please subscribe the channel and share with your dear and near ones, okay, love you all, bye, चलो, थैंक यू सो मच।